हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल एन एस्पिरेंट शबनम के में। मैं हूं शबनम। आज हम कर रहे हैं 20 अगस्त को जो करंट अफेयर करवाई है कुमार गौरव सर ने, उसका रिवीजन करेंगे हम। सर 1.5 घंटे में करंट अफेयर करवाते हैं, हम उसका 10 से 15 मिनट में रिवीजन करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं गायत्री मंत्र के साथ। तो आज गायत्री मंत्र में करवाया था पंचवर्षीय योजनाएं। तो प्रथम पंचवर्षीय योजना 1991 से 1956 तक चली। मॉडल था इसका हैराड-डॉमर मॉडल। लक्ष्य था कृषि तथा सिंचाई संसाधनों का विकास। विकास दर थी लक्षित थी 2.1% और हमें प्राप्त हुई 3.6%। प्रारूप तैयार किया के.एन. राज ने। दूसरी पंचवर्षीय योजना 1956 से 1961 में। मॉडल था महाल नोविस मॉडल। लक्ष्य उद्योगों का विकास। विकास दर थी जो टारगेट हमने रखा था वो था 4.5, प्राप्त हुआ 4.27%। बल्दिया आयरन स्टील प्लांट। भिलाई आयरन स्टील प्लांट छत्तीसगढ़ में, राउरकेला उड़ीसा में, दुर्गापुर पश्चिम बंगाल में। तीसरी पंचवर्षीय योजना ये 1961 से 1966 तक थी। मॉडल था सुकमई चक्रवर्ती मॉडल। बल दिया गया कृषि प्लस उद्योग दोनों पर। दर जो लक्षित थी हमारी 5.6 थी और जो हमें प्राप्त हुई 2.4, मतलब इसकी आधी। ये फेल क्यों हो गई? क्योंकि पाकिस्तान का अटैक हुआ 1965 में, चाइना का अटैक हुआ 1962 में। इसी में हमने FCI का गठन किया था और लाल बहादुर शास्त्री जी का निधन हो गया था इसी पंचवर्षीय योजना में। तीसरी पंचवर्षीय योजना के बाद में प्लान हॉलीडे आ गया जो 3 साल का था। इसमें एक साल की पंचवर्षीय योजनाएं, मतलब पंचवर्षीय योजनाएं नहीं थी, एक साल की योजनाएं चलाई गई थी जो 1966 से 1967 तक, 1967 से 1968 तक, 1968 से 1969 तक एक साल की योजना चलाई गई। इसी के बीच में हरित क्रांति को स्टार्ट किया गया। फिर आती है हमारी 4th 5 ईयर प्लान जो 1969 से 1974 तक। मॉडल था इसका अशोक रुद्र और इसका जो प्रारूप तैयार किया था वो गॉडगिल ने तैयार किया था। लक्ष्य था इसका स्थिरता के साथ आर्थिक विकास व आत्मनिर्भरता को बढ़ाना। विकास दर इसका लक्ष्य रखा था 5.5 से 5.7% और हमें प्राप्त हुआ 3.3%। प्लान हॉलीडे के बीच में ही 1971 में भारत पाक युद्ध हो गया। 1974 में पहला परमाणु परीक्षण किया भारत ने जिसका नाम था स्माइलिंग बुद्धा, जो पोखरण राजस्थान में किया गया था। 1969 में हमने 14 बैंक का राष्ट्रीयकरण किया। अब आती है 5 ईयर प्लान 1994 से 1978, समय से पहले ही समाप्त कर दी गई। मॉडल था इसका DP दर। लक्ष्य था गरीबी उन्मूलन, आत्मनिर्भरता को प्राप्त करना। विकास दर थी इसकी, लक्ष्य रखा था इसका 4.4% और प्राप्त हुआ था 4.8%। फिर 5th 5 ईयर प्लान के बाद में आ गई थी अनवरत योजना जो रोलिंग प्लान था। इसको लेकर आए थे मोरारजी देसाई। ये 2 साल की थी, 1978 से 1979 तक और 1979 से 1980 तक थी। इसे रोलिंग प्लान के नाम से चलाया गया। इसके जनक थे गुन्नार मिर्डल। इनकी बुक का नाम था एशियन ड्रामा। लागू किया DT लकड़वाला ने भारत में। 6 5 ईयर प्लान 1980 से 1985 के बीच आया। इसका मॉडल था आगत निर्गत मॉडल। लक्ष्य रखा था रोजगार सृजन व गरीबी उन्मूलन। 1982 में नाबार्ड की स्थापना की। 6 बैंक का राष्ट्रीयकरण किया गया। 1984 में इंदिरा गांधी की मौत हो जाती है। 1984 में ऑपरेशन ब्लू स्टार चलता है। 1984 में ऑपरेशन मेघदूत चलता है जिसके तहत हमने सियाचिन पर कब्जा किया। 7th 5 ईयर प्लान 1985 से 1990 के मध्य हुआ। इसका मॉडल था आगत निर्गत मॉडल। ये दीर्घकालीन विकास का उदारीक मॉडल था। लक्ष्य था इसका आधुनिकीकरण के साथ सामाजिक विकास। विकास दर थी इसकी, हमने लक्ष्य रखा था 5% और हमें प्राप्त हुआ 6%।
1988 में सेबी की स्थापना की। नोट योजना विहीन कार्य, मतलब 2 साल के लिए फिर से योजना अवकाश आ गया। इसी में जो 7th 5 ईयर प्लान था, इसी में एक नारा दिया गया था, रोजी रोटी और उत्पादकता, या इसे दूसरा नाम देते हैं भोजन, काम और उत्पादकता। 1991 में पीएम नरसिम्हा राव ने पीएम थे हमारे नरसिम्हा राव, विदेश मंत्री थे डॉक्टर मनमोहन सिंह। विदेशी मुद्रा भंडार का संकट आ गया था हमारे भारत पर, तो एलपीजी को अपनाया गया। एलपीजी की फुल फॉर्म है लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन। 8th 5 ईयर प्लान 1992 से 1997 तक। मॉडल था इसका जॉन डब्ल्यू मिलर। लक्ष्य मानव संसाधनों का विकास। विकास दर थी, लक्ष्य रखा 5.6%, प्राप्त हुआ 6.8%। HDI ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स 1990 से 1991, इसे प्रस्तुत किया था महबूब अल हक और अमर्त्य सेन ने, और इसे जारी करता है UNDP। पंचायती एंड नगर निकाय, इसमें संविधान संशोधन 73 व 74 हुआ था, और 1995 में 1 जनवरी को WTO की स्थापना हुई, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। 9वीं पंचवर्षीय योजना 1997 से 2002 तक चली। इसका मॉडल था आगत निर्गत मॉडल। लक्ष्य रखा था इसका सामाजिक न्याय व क्षमता के साथ आर्थिक समृद्धि। विकास दर जो हमारी लक्षित थी 6.5%, और हमें प्राप्त होती है 5.4%। 25 दिसंबर 2000 को पीएम ग्राम सड़क योजना चलाई गई, और 1994 में कारगिल युद्ध हुआ। 10वां 5 ईयर प्लान 2002 से 2007 तक चला। मॉडल था व्यापक आगत निर्गत मॉडल। लक्ष्य था इसका सामाजिक न्याय व क्षमता के साथ आर्थिक विकास। विकास दर जो लक्षित थी हमारी 8% थी, हमें प्राप्त हुई 7.6%। 2000 में नरेगा एक्ट आया, और 2 फरवरी 2006 से हमने इसको लागू कर दिया। 11वां 5 ईयर प्लान 2007 से 2012 तक चला। लक्ष्य था इसका तीव्र समावेशी विकास। विकास दर हमने इसकी 9% रखी, फिर घटाकर 8.1% की, और हमें प्राप्त होती है 8%। 2009 में RTE एक्ट आया, राइट टू एजुकेशन एक्ट, जो हमने लागू किया 1 अप्रैल 2010 से। 12वां 5 ईयर प्लान 2012 से 2017 तक चला, लेकिन इसे 2017 से पहले ही 2015 में इसे समाप्त कर दिया। इसका लक्ष्य था तीव्र, सतत व अधिक समावेशी विकास। विकास दर हमने इसकी 9% रखा, फिर घटा के 8.2% किया, फिर पुनः घटा के 8% किया, पर हमें प्राप्त हुआ 6.7% से 6.9% तक। कृषि वाला जो टारगेट था वो 4% था। प्रजनन दर जो थी इसकी 2.1%, हम दो हमारे दो। चलिए अब करंट अफेयर के क्वेश्चन नंबर 1 पर आते हैं। तो ब्रिक्स की जो यूथ काउंसिल की बैठक थी वो कहाँ पर हुई है? गांधीनगर, गुजरात में हुई है। ब्रिक्स की जो पहली बैठक हुई थी वो 2009 में। चलिए अब आते हैं करंट अफेयर के क्वेश्चन नंबर 1 पर। तो ब्रिक्स की जो यूथ काउंसिल की बैठक थी वो कहाँ पर हुई है? गांधीनगर, गुजरात में। पहली बैठक ब्रिक्स की 2009 में हुई थी यकीनतबर्ग, रूस में, तब इसका नाम ब्रिक था। 2010 में जोहान्सबर्ग ब्रिक्स में हुई, 2010 की जोहान्सबर्ग में हुई, तब इसका नाम ब्रिक्स हुआ। 2025 की ब्राज़ील में हुई जो 17वीं थी। 2026 की इंडिया में हो रही है जो 18वें नंबर की है। इसकी थीम थी नवाचार, लचीलापन, सहयोग और स्थिरता। युवा मंत्रियों की बैठक विशाखापट्टनम, आंध्र प्रदेश में 22 अगस्त को होनी है। परिवहन की नागपुर में। ऊर्जा मंत्रियों की बैठक गुरुग्राम में। श्रम मंत्रियों की हैदराबाद में। स्वास्थ्य मंत्रियों की चंडीगढ़ में। कृषि की इंदौर में। एम्प्लॉयमेंट की तिरुवनंतपुरम में। शिक्षा की भुवनेश्वर में। आपदा की पुरी उड़ीसा में। एंटी ड्रग की गुवाहाटी में। क्वेश्चन नंबर 2, विश्व मानवतावादी दिवस कब मनाया जाता है? 19 अगस्त को। स्टार्ट कब हुआ? 2009 से। जीवन बचाने वाले लोगों के सम्मान में ये मनाया जाता है। राष्ट्रीय अक्षय ऊर्जा दिवस कब मनाया जाता है? 20 अगस्त को।
2030 तक अक्षय ऊर्जा का टारगेट रखा है 500 गीगावाट। एनडीबी में शामिल होने वाला 10वां सदस्य कौन है? उज्बेकिस्तान। यूएसए और ईरान के बीच समझौता कहाँ पर हुआ? स्विट्जरलैंड में। और हस्ताक्षर कहाँ हुए? फ्रांस में। ग्रैब 3 म्यून टेलीस्कोप कहाँ पर? तमिलनाडु में। ये भारत और जापान की है। पिम्स इंडस्ट्री अवार्ड 2026 मिला महिंद्रा एंड महिंद्रा लिमिटेड को। ओवरऑल चैंपियनशिप बनाया गया है इसको। घोषणा होती है इसकी न्यू दिल्ली में। प्रधानमंत्री इंटर्नशिप स्कीम मंत्रालय कौन सा है? कारपोरेट मामलात मंत्रालय। स्टार्ट 3 अक्टूबर 2024 को पिम्स योजना शुरू हुई। स्किल को बढ़ावा और जो युवा इंटर्नशिप करते हैं उनकी स्किल को बढ़ावा देना। मामसा घोषणा किससे संबंधित है? ये अवैध मछली पकड़ने से रोकने के लिए संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 40 विद्यार्थी सहाय हस्त योजना कर्नाटक की है। कर्नाटक के सीएम हैं डी शिव कुमार। ग्रामीण छात्रों को बेहतर शिक्षा उपलब्ध कराई जाए जो क्लास 10th तक ग्रामीण सरकारी स्कूल में पढ़े हैं। मेडिकल इंजीनियरिंग आदि कोर्स में एडमिशन दिलवाने के लिए चलाई गई है। अक्षय अभियान कर्नाटक का है। क्लास 6 से एआई की शिक्षा दी जाएगी स्कूलों में। कोडिंग गुरुकुल ये भी कर्नाटक में खुला है कोडिंग सिखाने के लिए। पब्लिक एआई यूनिवर्सिटी कहाँ पर खुली है? बेंगलुरु में। कादियान व्यास रेलवे परियोजना पंजाब की है। क्वेश्चन नंबर 5 यशोदा एआई पहल स्टार्ट राष्ट्रीय महिला आयोग पंजाब के जालंधर से। उद्देश्य क्या है? महिलाओं को डिजिटल रूप से सशक्तिकरण करना, टेक्नोलॉजी में महिलाओं की भागीदारी को बढ़ाना। राष्ट्रीय महिला आयोग की जो पहली हेड थी जयंती पटनायक हैं और जो वर्तमान है वह है विजया रहाटकर। हर घर तिरंगा अभियान जो है इसको समाप्त किया गया 17 अगस्त 2026 को चंडीगढ़ में समाप्त किया गया है इसको। क्वेश्चन नंबर 6 एशियन शतरंज जूनियर बिलियर्ड्स चैंपियनशिप आयोजन हुआ इसका मुंबई में। गोल्ड जो मिले हैं ओपन कैटेगरी में मिले विघ्नेश वर्सुला को और गर्ल्स कैटेगरी में मिला है सारण्या देवी को। बिल्ड्स क्या होता है? ये तय समय में खेल समाप्त करना होता है एक्यूरेसी और स्पीड के साथ में। ऋषभ पंत पहले भारतीय खिलाड़ी टेस्ट मैच में 100 छक्के लगाने वाले बने हैं। 100वां श्रीलंका के खिलाफ लगाया है इन्होंने। क्वेश्चन नंबर 7 रोहन नायडू ये एक खगोल शास्त्री हैं जो भारतीय मूल के हैं। इनका जन्म हैदराबाद में हुआ था। इन्होंने खोजा है MOM-BH1 को। जेम्स वेब टेलीस्कोप से खोजा है किसको? ब्लैक होल स्टार को। विशाल ब्लैक होल स्टार है जिसके चारों तरफ गैस परत है और इसके कारण तारे भी चमकते हैं। अभिज्ञान ऐप लॉन्च किया गृह मंत्री ने। 21 जून योग दिवस का संस्करण कौन सा था? 12वां। कहाँ पर हुआ? ये कोलकाता में। इसकी थीम है स्वास्थ्य बुढ़ापे के लिए योग। जनप्रिय नेता वेंकैया नायडू की ऑटोबायोग्राफी हिंदी में है। भारत के पूर्व वाइस प्रेसिडेंट उदयगिरि से थे जो वाइस प्रेसिडेंट बने थे 2017 से 22 तक रहे। लॉन्च किसने की थी? राजनाथ सिंह, नितिन नवीन, रेखा गुप्ता जी जो न्यू दिल्ली की कौन है? सीएम। कहाँ पर लॉन्च की गई? जो न्यू दिल्ली में की गई। ये जनप्रिय नेता वेंकैया नायडू इनकी बायोग्राफी है। इस बायोग्राफी के जो लेखक थे वो वाई लक्ष्मी प्रसाद हैं। अपनापन किसकी किताब है? शिवराज सिंह की है। टाइम ऑफ टाइड्स किसकी है? सुधा मूर्ति की। क्वेश्चन नंबर 9 तीस्ता बैराज प्रोजेक्ट ये कहाँ पर मतलब ये क्यों बनाया गया है? ये समीक्षा और मूल्यांकन के लिए बनाया गया है। इस कमेटी के जो हेड है वो हैं अनुपम प्रसाद। सेंट्रल वाटर कमीशन के हेड हैं ये। और ये जो समिति है या जो प्रोजेक्ट है इसकी जो समिति है वो 12 सदस्यीय है।
तीस्ता बैराज जो प्रोजेक्ट है वो किस किस के मध्य, भारत और बांग्लादेश के बीच। बांग्लादेश ने चीन से हेल्प मांगी है इस प्रोजेक्ट के तहत। यह कमेटी जो है पानी की उपलब्धता, इंफ्रास्ट्रक्चर, पानी का उपयोग कितना है, क्या ये सब चेक करेगी। अनुराग जैन नीति आयोग के CEO हैं। अनुपम प्रसाद तीस्ता बैराज प्रोजेक्ट कमेटी के हेड हैं। हरजीत अग्रवाल अल्पसंख्यक मंत्रालय के हेड हैं। रीना सोनेवाल दूरदर्शन महानिदेशक बनी हैं। क्वेश्चन नंबर 10, डाक विभाग ने मेदक किले पर पोस्टल कवर और डाक टिकट जारी किया है। ये किसने किया? तेलंगाना ने। यह मेदक किला फिलेटेलिक पहचान मिली है इसको। ये ज़मीन से 90 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है। इसमें 3 द्वार हैं। बनवाया काकतीय वंश ने बनवाया। रामप्पा मंदिर या काकतेश्वर मंदिर भी कहते हैं, ये भी इन्हीं ने बनवाया था और ये 39वां यूनेस्को साइट है। अगर वीडियो पसंद आती है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। थैंक यू।